सलाम सबको। पहले जैसे 2 नंबर वाला हसन भाई हुआ था जिसको 2 नंबर मिला था, लेकिन अब नंबर चेंज हो चुके हैं, सबके 4 हैं, 1 3 4 5 नंबर तो जैसे बाहर होगा वो बाहर होगा ही, लेकिन इनके जो बाकियों के नंबर होंगे वो नहीं रहेंगे, वो हर बार चेंज होते रहेंगे। तो फिर इसलिए अब जो आज इनको नंबर मिले हैं वो तो आप लोग देखेंगे एंड पे। तो अभी बस वोट गिनते हैं, उसके बाद फिर एलिफेंट को बाइट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ है, वही वाला डब्बा जिसके अंदर वोट होते हैं। टोटल वोट 24 होने चाहिए, पिछली बार भी 24 वोट थे। तो देखते हैं, पहले वोट गिनेंगे फिर उसके बाद खोल के दिखाऊंगा इस बार आपको सालों को पहले ही, तो फिर बाद में फिर एक बंदा बाइट कर देंगे। और जो उनके नंबर होंगे ना वो एंड पे आपको पता लगेगा, इसलिए अगर आपने आराम से ऐसे साथ साथ देखते रहेंगे ना बिना सीप किए तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप बाहर में जाकर नंबर देख लेंगे आपको पता नहीं लगेगा, सस्पेंस नहीं रहेगा, आपको कौन बाहर होगा। अगर सस्पेंस रखना है तो फिर ऐसे ही देखते रहे। यहाँ पे मैं गिन के ना इनको फिर आपको बताता हूँ। तो यार वोट गिन लिए हैं, इस बार भी 24 वोट हैं। अब इनको खोलते हैं। पहला वोट निकला है यहाँ पे 5 नंबर, दूसरा वोट खोला, दूसरा वोट यहाँ 3 नंबर निकला है, चौथा निकला है यहाँ पे 4 नंबर, पांचवा वोट निकला है 4 नंबर, 6वां वोट यहाँ पे खोला, 6वां वोट निकला है यहाँ पे। ये क्या है भाई, ये क्या है? एक मिनट को, एक मिनट, ये क्या है? ये 1 नंबर लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है ऐसे 1। 7वां वोट यहाँ पे खोला, ये निकला है 4 इस वक्त लीड में है भाई। यहाँ पे 8वां वोट खोलने जा रहे हैं और 1 नंबर। 9th वोट खुला है और इसके अंदर निकला है 4 नंबर। पिछली बार भाई 5 का क्रेज था, इस बार 4 का क्रेज है। 4 सबसे ज्यादा अभी तक जा रहा है, आगे देखो क्या बनता है। 10th वोट यहाँ पे खोला है, ये है 4 नंबर। यहाँ पे अब 11th वोट खुला है मेरे ख्याल से, और ये 3 नंबर निकला है बहुत देर बाद। 12th वोट है ये, अब ये देखते हैं, ये 1 है 1। 13 वोट है ये और ये भी 1। 14 वोट है ये और ये निकला है 4। ये थोड़ा और साथ मिला देते तो 1 लगता, लेकिन शुक्र है थोड़ा बहुत गुंजाइश छोड़ दी है। इसको पोलियो के कतरे पिलाने पड़ने हैं फिर जाके खुलेगा। 15 वोट यहाँ पे बाहर आता हुआ, और 15 वोट क्या है, ये है 5। 16 वोट यहाँ पे है 3। पिछली बार 5 सबसे आगे था, इस वक्त अभी सबसे पीछे चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे 2 हैं बस 5 वाले, 2 वोट डले हैं 5 को, बाकी 3 मेरे ख्याल से इसको डले हैं, 3 उसको 1 को, और बाकी सबसे ज़्यादा 4 को डाल रहे हैं। 4 सबसे आगे चल रहा है। 17 वोट है यहाँ पे, और ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये 2 किस बच्चे ने लिख दिया? इतना मैंने कहा कि 1 3 4 5 है, 1 3 4 5 है, सबको मैंने कहा कि 1 3 4 5 में से लिखना है, फिर भी 2 लिख दिया किसी ने। इसको भी हम साइड पे रखते हैं, बाद में देखेंगे इसका। 18वां वोट यहाँ पे निकल रहा है 1। 19 वोट यहाँ पे निकला है, ये भी है 1 भी भाई एकदम लीड उठा रहा है, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे 20 वोट निकला है, यहाँ पे निकला है 5। 21 वोट यहाँ पे निकला है 5। 21 वोट 4। 22 वोट 3। 23 वोट 3। 24 वोट ये 5 है। ये जो मैंने पहले बताया था ना कि ये मोहम्मद ने लिखा है, इस तरफ भी उन्हें 5 लिखना था, तो ये 5 है। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है यार, और यहाँ पे कहता है मम्मा ने ज़्यादा जीम लिखवा दिया, इसलिए मैंने जीम लिख दी। इससे समझ जाना 5 है। ये बीच में शायद ना गिनने में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर मसला हो गया था काउंटिंग करने में, तो मेरे ख्याल से 21 मैंने 2 बार बोल दिया है इस चक्कर के अंदर, तो हैं, लेकिन टोटल वोट 24। तो 24 वोट पूरे खुल चुके हैं, जिनमें से एक वोट थोड़ा बहुत ऐसा वैसा निकला कि 2 लिख दिया किसी ने, अब पता नहीं 5 लिखना चाह रहा था कि 2। अब देखते हैं क्या बनता है उसका, क्या करता हूँ। पहले वोट गिनते हैं, किसको कितने वोट पड़े हैं वो गिनते हैं सारे। ये सारे वोट पड़े हैं, इसको अलग रखा हुआ है मैंने, तो अब देखते हैं कि क्या बनता है भाई, इनको गिनते हैं। यहाँ पे सारे वोट मैंने खोल दिए हैं, उस वोट को मैंने अलग रखा हुआ है, लेकिन यार यहाँ पे दोबारा एक ट्विस्ट है। पहले मैं आपको सबको वोट गिनवाता हूँ, और दोबारा वही चक्कर हो गया जो पहले हुआ था। 2 वोट लेवल हो गए हैं भाई, अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे हैं 7 वोट डले हैं 4 को, 6 वोट डले हैं 1 को, यहाँ पे 5 वोट डले हैं 5 को, और 5 ही वोट डले हैं 3 को। और ये वोट जो है ना, अगर ये 5 बन गया ना तो 5 ले जाएगा, 3 पीछे रह जाएगा। लेकिन अब ये है क्या, इसको क्या करें? ये देखो ना, मोहम्मद का भी इसके जैसा ही था, ये जो उसने डाला था छोटे बच्चे ने वोट, लेकिन उसका तो हमें पता था ना, उसने क्या दिया था, बोल भी रहा था कि 5 भी लिखना है, तो वो ये 5 है, उसने 5 लिखा है, ये तो पता है। लेकिन इसका क्या करें, ये 5 लिखा है कि नहीं? या मैं तो कह रहा हूँ जो बहुत ही अब छोटा बच्चा है ना, मतलब जिसको लिखना भी आता है लेकिन वो छोटा है, उससे भी मैं अब पर्ची निकलवाऊँ, ताकि ऐसा कोई मसला वोट गिनते हुए पड़े ही ना। अब मैं उससे भी वोटिंग पर्ची निकलवाऊंगा। जिनको लिखना आता है ना, उनमें से किसी बच्चे को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये नंबर है, ये है, उनको फिर भी नहीं समझ आता। यार ये वाला जो वोट है ना, इसके लिए मुझे पूरा घर फिरना पड़ना है, और कहीं इधर उधर फ़ोन भी करना पड़ना है कि भाई क्या है, ये क्या लिखा था, जो इधर उधर चले गए हैं। तो अब देखते हैं, पूछते हैं उनसे जाके सबसे कि क्या बनता है भाई, ये 2 है कि क्या है। उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, पूरा हमने भाई सही से चलना है, ऐसे वैसे अपने पास नहीं कुछ करना। अगर ना पता चल सका तो फिर देखेंगे क्या करना है। अभी फिलहाल मैं पूछूँ सबसे, बाकी वोट देख लो यार, 24 ही हैं। ये 7 7 6 13
13/5/18, 18/5/23 और एक ये मेरे हाथ में 24। कौन सा नंबर लिखा था कल? CID बन गए वैसे की तैसे। इसको दिखाऊंगा, इसको जानते हो, इसको किसने लिखा था? और जो पकड़ा गया है जिसने लिखा हुआ उसको भी इंक्वायरी रूम में बैठाना है, उसका 2 दिन का जिस्मानी डिमांड मंजूर करवाना। उसको तो सोच रहा हूँ पेनल्टी डाल दें कि बोर्ड ना डाल सके फिर वाइन, लेकिन यार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड तो सबसे डलवाना है। तो फिर देखते हैं अब कौन है पहले पकड़ा तो जाए कि रहेगा जिन्हें है कितना है। हूँ मेरा शोर रुक गया बिच। इधर कौन है? दे दरवाजा तोड़। इधर कोई भी नहीं है, इसको बंद करते हैं। तफ्तीश करने के बाद एक बंदे के ऊपर शक गया है। बंदा हमारी गिरफ्त के पास बिल्कुल ही बस कुछ कदमों की दूरी के ऊपर है। वो पकड़ा जाएगा, हमारी हिरासत में आ जाएगा। उसको इंक्वायरी रूम में बिठा के उसकी रिमांड करेंगे, उसको बर्फ़ पे लटा के, उसको नमक लगा के बर्फ़ को, फिर उसको ऊपर लटाएंगे, फिर उसको अड्डी वाला छितड़ वो नहीं मारेंगे, इतना कुछ नहीं करेंगे। बस उसे पूछेंगे भाई ये क्या है, आपको इतना कहा भी था लेकिन आप वोट डाल दें। तो अब पूछते हैं जिसको बस शक किया उसके पास हम सीधा जा रहे हैं। पहले उसी से पूछेंगे फिर बाद में किसी और से पूछेंगे। ये आपने लिखा है? नहीं लिखा आपने मान लिखा था यार, ये किसी ने खच मार दी। पूरा घर फिर हूँ, छत के ऊपर आए हूँ, छत के ऊपर एक बंदे से पूछ रहे हैं आपने कौन सा नंबर लिखा था? 4। यार ये भी नहीं है, ये देखे ना इतना कही जा रहा हूँ कि 2 नहीं लिखना, किसी ने 2 लिख दिया। अब काम खराब हो गया है, 2 पर्चियाँ लेवल आ गई हैं। पूरा घर ऊपर से नीचे तक घूम लिया लेकिन वो शख्स नहीं मिला जिसने ये लिखा है। अब देखते हैं, आप फ़ोन घुमाएंगे, जो दूसरे घर के ना बंदे हैं उनके तक फ़ोन घुमा के उनसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये भाई किसकी शरारत है या किसने ये काम किया है। ये फिर देखते हैं फिर क्या बनता है। अगर कोई नाम मिला गया, अगर कोई नाम मिला तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर देखेंगे, बाद में सोचेंगे पहले फ़ोन तो करें। क्या पता कोई जान के ना माने, किसी ने किया भी हो, वो कोई जान के ना मान रहा हो। लेकिन ये जो राइटिंग है ना, ये देखो, ये राइटिंग जो है ये किसी बड़े बंदे की लग रही है। ये देखो साफ 2 वही लिखेगा जो सही बड़ा होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो भाई उल्टे सीधे ही लिखते हैं। एक बच्चे पे शक है, अगर उसने भी ना लिखा ना तो फिर ये किसी बड़े का काम है। कौन सा नंबर लिखा था आपने? ये इसको पहचाने? हाँ जी। ये आपने लिखा है? हाँ जी। काका साहब पकड़ा गया। काका साहब इधर आए, उसने मोटरसाइकिल बंद करे, बंद करे मोटरसाइकिल। आ जाए नीचे, इंक्वायरी रूम में आए ऊपर जरा। और मैं जा रहा हूँ भी आता हूँ। ऊपर कहाँ जा रहे हैं आप? ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या किया? कितना मैंने कल कहा आपको? 1345 करना था और आप एनक लगा के पूरा शहर पूरा लोड फेर रहे हैं होंडे के ऊपर। ये चेक करो, होंडे के ऊपर फेर रहे हैं ये कांट करके। ये चेक करो, एनक पहन के, काली एनक पहन के ऐसे फेर रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या किया। और यहाँ पे मुझे जलील करवा दिया पूरे घर में, ऊपर नीचे मैं हो के आ रहा हूँ। और यहाँ पे काका साहब आए हैं। 1345 में से 2 बाहर हो गया था। तो बाहर हो गया था, अब दोबारा आपने कहा था नहीं गिनती करनी है। तो गिनती इनकी चेंज होगी, बाकी लफंडर होगी। नंबर वही रहेंगे, नंबर साथ बाहर होंगे। सारा आपको कहता रहा हूँ मैं साथ साथ। चलो मैं आपके कान में बताता हूँ, आप लिख लो। हाँ चलो, अब ये क्या करोगे? अब आपका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। आप अब इंक्वायरी रूम में भी नहीं आ रहे। इतना आपकी अप्रोच है, कहाँ तक आपके ताल्लुक? ये क्या शॉर्ट चेक करो, आपने तो शॉर्ट मारी है लोग। चले अब आप अपना नंबर, यार ये पकड़ा गया। अगर कोई ना, शुक्र है अगर कोई ना मिलता तो फिर क्या होता भाई? शुक्र मिल गया। हाँ 1345 में से अब आपने बताना है। चलो ठीक हो गया, काका साहब ने बता दिया कि बस बता दिया वो। अब आपको अब चलते हैं, अब जाके ना फैसला। काका साहब कांड करके पूरा लोड फिर रहे थे, काली एनक लगा के होने के ऊपर। और जब उनको कहा कि आए जरा इधर इंक्वायरी रूम के अंदर, तो कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये बच्चे का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था तो अभी तक ये यहीं बैठा हुआ है। इसका रिमांड एक्सटेंड हुई जा रहा है। बच्चा फोन घुमा रहा है कि कोई किसी का फोन लग जाए। कोको मेलन को भी फोन लगाया हुआ है इसने कि वो उसका बहुत बड़ा चैनल है, व्यूज सही आते हैं, तो क्या पता सुनी जाए। अभी जरा ताल्लुक लगा रहा है बच्चा बैठा हुआ, फोन पे फोन किए जा रहा है। ईसा साहब कुछ कहना चाहोगे आप? ईसा साहब कुछ कहना चाहोगे आप? क्यों किया था आपने ये सब? बताओ, बोल ईसा, बोलो क्यों किया था सब कुछ? बताओ। बच्चा उंगलियां मारी जा रहा है, कभी कहीं के कुछ हो जाए, काम बन जाए। बच्चे ने भाई मुझे नहीं छोड़ना लगता, बच्चे ने बड़ा ताल्लुक लगा देना। बाकी यार काका साहब ने हमें बता दिया है कि उन्होंने कौन सा नंबर देना है, तो अब चलते हैं हम आगे। शुक्र है भाई पकड़ा गया बंदा, अगर मिलता ना कोई तो फिर दोबारा वोटिंग होनी थी, क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं कुछ करना था, मैंने पूरा परफेक्टली सारा कुछ डन करना था। फिर अगले हफ्ते पे शायद चली जाती वोटिंग। तो अब शुक्र है काका साहब पकड़ा गया है, काका साहब को जाने देते हैं। अब क्या ही करें, काका साहब हमारे साथ ज़रा ताल्लुक अच्छे हैं उनके, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। कोई और भी होता तो हम क्या ही कर लेते हैं, हमने बस यही पूछना था, हमें मिल गया, हम इसी में खुश हैं। तो बाकी अब हम चलते हैं आगे और आगे बढ़ के। अभी अगली बार के लिए भाई मैंने कुछ ना कुछ सोचना है, या तो मैं सोचूँ पर्चियाँ निकलवाऊँ, लेकिन पर्चियाँ नहीं यार, दिखवाना है सबसे। चलो देखते हैं, अगली बार ना मैं सबसे पहले पूछूँगा कि भाई ये जब कोई लिख लेगा ना उससे मैं उसका नंबर देख लूँगा। अब ये करूँगा ताकि बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना आए मुझे। बाकी यार काका साहब ने ये नंबर दिया था 4, उन्होंने कहा था 4 मेरा लिखो, तो ये 4 जाता है यहाँ पे इस खाते में। तो यहाँ पे 8 वोट डले हैं 4 को, 6 वोट डले हैं 1 को,
5 वोट डले हैं 5 को और 5 वोट डले हैं 3 को। ये भी मैं आपको कहता आ रहा हूँ शुरू से कि 5 है पक्का 5 है। ये बच्चे ने लिखा था कह रहा था 5 लिखा। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी कहा था एपिसोड 4 के अंदर। बाकी यार इन सब वोट को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पिछली बार वाला हिसाब हो गया, दोनों लेवल हैं 5 और 3। तो जिनके ये नंबर होंगे उनका दोबारा से टॉस निकाले जाएंगे। टॉस से फिर वही वाला सिस्टम होगा जो पहले वाला, जो सी पर्ची हाथ में आई कि जो सी पर्ची नीचे पड़ी होगी वो वाला बाहर हुआ, ये वाला सिस्टम उनसे पूछ लेंगे। लेकिन होगा टॉस इन दोनों का दोबारा, ये दोबारा से हो गया। मुझे लग रहा था इस बार शायद ना हो लेकिन हो गया है। अब वो खुद ही दोबारा डिसाइड करेंगे इस बार वाले प्लेयर भी कि कौन बाहर होता है। इससे ये भी होगा कि भाई उन दोनों को ना एक मौका और मिल जाएगा खुद का कि टॉस जीते हैं फिर निकालें हैं, तो 2 मौके और मिल जाएंगे उनको बाहर होने से बचने। बाकी वोट तो सारे हो गए हैं। अब सब फंडर्स को जमा करते हैं, फिर यहाँ पे सबको अनाउंस करते हैं कि इसका क्या नंबर है। मुझे तो लग रहा है काका साहब का बच्चा बाहर निकाला है तो काका साहब ने उसका बदला लेने के लिए 2 नंबर लिख दिया है। लेकिन ये मजाक है, काका साहब को खंबे के पास पकड़ लिया गया था। मुझे तो लग रहा है अब मुझे अपनी जेब में हर वक्त सिक्का लेके घूमना चाहिए। खैर अब चलते हैं लफंडर्स के पास। लफंडर्स के ऊपर निकले हुए हैं, लफंडर्स के चहीते बैठे हुए हैं, अनाउंसमेंट का लगता है इंतजार कर रही हैं। लफंडर्स तैयार हो जो क्या है? आज वोटिंग के दिन भी फड्डे कर देंगे, वोटिंग के दिन भी फड्डे हो रहे हैं आजकल, वोटिंग के दिन भी फड्डे हो रहे हैं। यार वो कौन है जिसने वो एंट्री वाला कौन है? ये कौन? कोई भी हो सकता है। लफंडर्स इतनी बड़ी लफंडरी के ऊपर है कि कह रही है कि ना आ रहा हूँ बस मैच हो रहा है, आ रही है मतलब डिस्क्वालीफाई करने के टाइम पे भी नहीं आ रहा। यार अभी ना एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। एक जो हमारा कंटेस्टेंट था ना वो ज़रा चला गया है किसी काम से, तो यहाँ पे अब ये 3 बच्चे हैं। इनमें से अब हम आपको बताते ही हैं, अगर वो उसमें भी बाहर होना हुआ तो वो हो जाएगा फिर बारो बार ही। तो फिर देखते हैं अब इनमें से कौन बाहर। तुम लोग बताओ नंबर तुम लोग नंबर बताओ, वो फिर वो लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन नहीं अभी पहले नहीं बताना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले कौन सेफ हो रहा है। मैं आपसे बताता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले जो पिछली गेम के अंदर था, जैसे कि भट्ट साहब थे, भट्ट साहब पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट लेके गए थे, 8 वोट से जीते थे। लेकिन इस बार भट्ट साहब आप सेफ हो, आप इधर आ जाए। इस बार भी आप सेफ हो, लेकिन इस बार आपको ज़रा सबसे टॉप पे नहीं है। अब ये 2 बच्चे हैं और एक बाहर हादी बचा है। अब इन तीनों में से जो सेफ है अयान, जो कि सबसे कम वोट पिछली बार उसके थे और एक हसन थे, लेवल हो गया था काम। इस बार अयान सबसे ज़्यादा वोट लेके गया है। अयान बाकी बचा हुसैन, एक तरफ बचा हादी। इन दोनों में से जो इस शो को आज छोड़कर जाने वाला है उसका नाम है, लेकिन उसका नाम नहीं है। ये इस बार फिर से वही हुआ है कि ये दोनों खुद चुनेंगे। फिर से लेवल हो चुका है मुकाबला, ये हुसैन का और हादी का। तो अब इन दोनों में से वो गया। अब ये है ये से हम टॉस करवाएंगे। ये अगर टॉस जीत गया ठीक है तो फिर ये बच्चे चुनेगा, या तो फिर इससे खाली टॉस कराते हैं। अगर ये जीत गया टॉस, अगर इसका आ गया ना तो फिर ये ले गया। अगर इसका टॉस ना आया तो वो ले गया थी। ये कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? पर्ची निकालनी है टॉस। ये कह रहा है कि सिर्फ टॉस करना है। तो ये देखो यहाँ पे हर किस्म के सिक्के हैं। ये देखो यहाँ पे 10 का सिक्का भी है, 5 का भी है और 5 का छोटे वाला भी है, 2 का भी है, 1 का भी। कौन सा करना चाहोगे? 2 का कह रहा है ये करेगा। अभी यहाँ पे जरा बीच में ही है तो हम किसी और जगह पे जाएंगे। यहाँ पे एक तरफ है मस्जिद, एक तरफ है चांद। क्या लेना चाहोगे? जो उसने लिया ये, जो उसका आ गया तो ये अंदर, अगर ना आया तो ये बाहर। मस्जिद लिया फैन ने। अब ये सिक्का उछालते हैं तो देखते हैं फिर क्या आता है। फैन क्या हो ये अयान भी आ रहा है। मैं फेंकूंगी, तुम भी फेंक दी। चलो फिर अयान फेंको। क्या कर रहा है? इसके ऊपर आएगा तो माना जाएगा। चल फेंक। चांद आया है, चांद आया और हुसैन बाहर हो चुका है। इसी के साथ हाथी अंदर आ चुका है। यार अब हुसैन क्या कहना चाहोगे आप? पहले ये भाई गया बाहर, ये वाला, और ये भाई भी चला गया पीछे पीछे। कहा कि भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, करण और अर्जुन की तरह। ये है देखो, करण गया तो अर्जुन भी साथ चला गया। ये क्या कर रहे हो? टेबल कहाँ लेके जा रहे हो? अब बाकी अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब लो तो नहीं ये मेरी लो, चलो बात।
अभी यार मैं इस वक्त ना चारों कंटेस्टेंट के नंबर निकालने लगा हूँ। यहाँ पे 4 पर्ची हैं, इसके अंदर 4 नंबर हैं जो कि उन चारों को मिलेंगे। पिछली बार तो मैंने 5 नंबर अपने पास से दिए थे लाइन वाइज, सबसे बड़े से छोटे को मैंने 5 नंबर दे दिए थे। लेकिन इस बार मैं ये पर्चियों से निकालूंगा ताकि मुझे भी ना पता हो कि भाई मैंने जिसको सबसे पहले कम वोट पड़े 1 नंबर को 3 वोट पड़े तो फिर मैंने उसको वो दे दिया। तो इसलिए मैं अब जो भी होगा वो ये पर्ची के ऊपर ही होगा। अब बस पर्ची निकालने लगे हैं तो फिर देखते हैं किसको क्या नंबर मिलता है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि अयान को मिलेगा नंबर, जो निकलेगा सबसे पहले वो अयान का होगा। तो यहाँ से अब एक पर्ची पकड़ते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी क्या है भाई पर्ची के, बल्कि मैंने क्या नंबर लिखा है इसके बाद 1 3 4 5 लिखा हुआ है। तो ये अयान की पर्ची मैं उठा रहा हूँ, ये अयान की उठा ली मैंने। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें से क्या नंबर निकला है। अयान को मिला है 4 नंबर, इसको अब यहाँ रखते हैं साइड पे। अब अगला नंबर मैं सोचता हूँ अयान से छोटा हादी, तो हादी का अब नंबर है जो अब मैं पकड़ूंगा पर्ची को हादी की होगी। यहाँ से अब हादी की पर्ची उठाते हैं हम, यह हादी की पर्ची मैं खोल रहा हूँ और इसमें से 3 नंबर निकला है, हादी को मिला है 3 नंबर, इसको भी इधर रख दीजिए। उससे छोटा है हुसैन, अब हुसैन की पर्ची उठाऊंगा। तो इनमें सब कौन से उठाऊँ, ये उठाता हूँ मैं हुसैन की, जो बचेगी वो होगी मुतहर की भट्ट साहब की। तो ये मैंने खोली पर्ची, इसके अंदर से 5 नंबर निकला है हुसैन का। अब ये देखो बाकी 1 नंबर बचा, ये मिला है भट्ट साहब को। तो यार चारों के नंबर अब डिसाइड हो गए हैं। अयान का है 4 नंबर और फिर हादी का है 3 नंबर, जो उसका पहले ही नंबर था वही इसको दोबारा मिला है 3 नंबर। उसके बाद है हुसैन का नंबर है 5 और मुतहर जो भट्ट साहब हैं उसका नंबर है 1। तो चारों नंबर अब कन्फर्म हो चुके हैं। अब जाके मैंने खोलने हैं वोट, तो फिर देखता हूँ कौन बाहर होता है और कौन आगे बढ़ता है।